हेलो दोस्तों, जीनियस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र का कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वर्ग धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में 3 दिवसीय स्वर्ग धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया है। 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ थे। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैककेन वर्ल्ड ग्रुप इंडियन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्रसून जोशी को। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी को। भारत के महापंजीय कार्यकारी के अनुसार वर्ष 2014 से 16 में मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख थी, जो वर्ष 2018 से 20 में घटकर 97 प्रति लाख हो गया है। कितना हो गया है? 97 प्रति लाख हो गया है। गैस मूल्य के निर्धारण के लिए गठित की गई समिति किरीट पारेख समिति ने अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंप दी है। किसको सौंप दी है? पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंप दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पादन की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत किया है। किसको किया? खेल योजना की शुरुआत किया है। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरडी और नागपुर के बीच महाराष्ट्र के दूसरे एक्सप्रेसवे समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरडी और नागपुर के बीच महाराष्ट्र के दूसरे एक्सप्रेसवे समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। किसने किया था? नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री है। मेघालय में दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया। मेघालय में दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? मेघालय राज्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विकलांग लोगों के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना। विकलांग लोगों के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग बनाने के लिए घोषणा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। कृषि निवेश पोर्टल केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग उद्देश्य है कृषि और संबंध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल लॉन्च किया है। 6 दिसंबर 2022 को भारत एवं बांग्लादेश के द्वारा मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ ढाका में मनाया गया। ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसका मुद्रा टका है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन फरवरी 2023 में मुंबई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इस एटीएम की सहायता से लोग अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगाकर सोने के सिक्का खरीद सकते हैं। क्या सिक्का खरीदे? सोने के सिक्का उस एटीएम में लगाकर खरीद सकते हैं। गुजरात में हुए 15वां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 183 में से 156 सीटें जीती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटें जीती है। 68 में से 40 सीटें जीती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 68 में से 40 सीटें जीती है हिमाचल प्रदेश में। नामा विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में किया गया है। गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली एवं पंजाब दोनों राज्य में सरकार है। जैसे में दिल्ली में मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और पंजाब में है भगवंत मान है पंजाब का मुख्यमंत्री। सेवा आपके द्वारा 2.0 अभियान
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चलाया है। सेवा आपके द्वारा 2.0 अभियान किस सरकार ने चलाया? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। उद्देश्य इसका क्या है? सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ राज्य के लोगों तक पहुंचाने के लिए, राज्य के लोगों तक पहुंचाने के लिए, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया, भारत का पहला राज्य बन गया। पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी की बैठक 13 से 15 दिसंबर तक बेंगलुरु में आयोजित की गई। बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली। बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली बोला जाता है, जैसे में इलेक्ट्रो सिटी भी कहा जाता है इसको। हुनरू ग्लोब 500 सूची 2022 में 20 भारतीय कंपनियों ने 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अपना स्थान बनाया और भारत 9वें स्थान से अब तक और 5वें स्थान पर आ गया। भारत 9वें स्थान से अब कितना स्थान पर आ गया? 5वें स्थान पर आ गया है। केरल के अलुआ में स्थित एक बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। केरल के अलुआ में स्थित एक बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 दिसंबर 2022 को गोवा के दूसरे हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। इस हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया। गोवा का पूर्व मंत्री कौन थे? मनोहर पर्रिकर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महाकवि सुब्रह्मण्य भारतीयार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअली किया गया। वर्चुअली मतलब ऑनलाइन किया गया। भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन केरल के कोचीन में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पी विजय ने किया था। किसने किया? पी विजय ने। केरल का मुख्यमंत्री क्या है? पी विजय ने। 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया। भोपाल का है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग प्रदान किया गया। दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश को आकर्षण करने के लिए उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत देश का दुनिया का पहला देश बन गया। भारत देश का दुनिया का पहला